उसमें अर्ज किया गया कि क्या कलमा तैयबा जन्नत की चाबी नहीं? फरमाया क्यों नहीं, बिल्कुल है, लेकिन चाबी के दंदाने होते हैं। अगर इन दंदानों के बगैर ताला खोलना चाहोगे तो ताला नहीं खुलेगा। कैसी प्यारी मिसाल है। यानी कलमा तैयबा चाबी है और इसके दंदाने क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, ये इसके दंदाने, इबादत वगैरह। लिहाजा इस चाबी के जरिए जन्नत का ताला, अगर ताला खोलना है तो नमाजें भी पढ़नी होंगी, रोजे भी रखने होंगे, हज भी करना होगा, ज़कात भी अदा करनी होगी अगर ज़कात बनती है या हज फर्ज है, बाकी फ़राइज़ व वाजिबात भी पूरे करने होंगे, गुनाहों से भी बचना होगा। तो जब दंदाने पूरे होंगे तो ताला खुलेगा। अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ कलमा तैयबा पढ़ने, इसे दिल में सजाए रखने, इसके तकाज़ों को पूरा करने और इसी मुबारक कलमे के साथ कब्र में उतरने की तौफीक अता फरमाए। खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, पढ़ो कलमा जब निकले दम या इलाही। खैर, खुशखबरी सुनानी है किसको? अहले ईमान को, नेक लोगों को। अब वो खुशखबरी क्या है? कुरान पाक में खुशखबरी सुनाई गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जुमा कंजुल इरफान, कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें इन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही रिज़्क़ है जो पहले हमें दिया गया था। हालांकि उन्हें मिलता जुलता फल दिया गया था। और इन जन्नतियों के लिए उन बागों में पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो इन बागों में हमेशा रहेंगे। ये है वो अजीम नेमतें जिनको अहले ईमान और नेक लोगों को खुशखबरी सुनाई गई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दर्जे हैं, 8 तबके हैं। जन्नतुल फिरदौस है, जन्नत अदन है, जन्नत मावा है, दारुल खुल्द है, दारुस सलाम, दारुल मुकामा, इल्लियीन और जन्नत नईम। इन दर्जात के अलावा और भी नाम है। मुसलमानों को इनके अमाल के मुताबिक इन तबकों में रखा जाएगा। चूंकि सारे मुसलमानों के लिए ये सारी जन्नतें, इसलिए आयत करीमा का मतलब ये हुआ कि जन्नतें मुसलमानों में तकसीम हो जाएंगी। जिसके अमाल जितने ज्यादा होंगे उससे उतनी ही आला दर्जे की जन्नत में रखा जाएगा। जन्नत बहुत आला मकाम है। उसमें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने बारगाह रसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मिम्मा खुलिक़ल खल्क़, या रसूल अल्लाह जन्नत किस चीज़ से बनाई गई है? फरमाया पानी से। हमने अर्ज़ किया कि हमें जन्नत की इमारत के मतलब खबर दीजिए। फरमाया जन्नत की एक ईंट सोने की, एक चांदी की है। उसका मिलाद यानी उसका गारा, ईंटों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वो खुशबूदार मुश्क की है। उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है, उसकी कंकरियां मोतियों और याकूत की हैं। जो जन्नत में दाखिल होगा वो खुश रहेगा, कभी मायूस ना होगा, जन्नत में हमेशा रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी, कपड़े पुराने नहीं होंगे, जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी जन्नत में। एक हदीस पाक में रसूल निशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरख्त है कि सवार यानी घोड़े पर सवारी करने वाला उसके साए में 100 साल चलता रहे तो वो ख़त्म नहीं होगा उसका साया, इतना बड़ा दरख्त। और जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जिनको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उनका ख्याल गुजरा। और जन्नत में एक चाबुक के बराबर जगह, एक कोड़ा जो रखते हैं, चाबुक रखते हैं घोड़े को मारने वाली, इतनी सी जगह जन्नत में मिल जाए तो दुनिया माफिया से बेहतर है। जो कुछ दुनिया में है और इसमें है वो चाबुक जितनी जगह बेहतर है। अब कितनी बनेगी, एक गज भी नहीं बनती, इतनी सारी जगह। तो जन्नत में जिसको महल्लात मिलेंगे, माड़ा सा बंदा है उसको इतने बड़े महल्लात जहाँ तक नजर जाएगी ऐसे ऐसे महल्लात। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नती दरख्तों के तने सोने के हैं, उनकी टहनियाँ ज़बरदस्त और याकूत की, उनके पत्ते और फल नीचे लटके हुए। खाने वाला अगर खड़े होकर फल लेना चाहेगा मुशक्कत नहीं होगी, बैठ कर फल लेना चाहेगा बैठ के फल लेगा। ये नहीं उसे चढ़ना पड़ेगा दरख्त के ऊपर, इतनी मुशक्कत करनी पड़ेगी। लेटे लेटे दिल करेगा कि नहीं इधर ही लेटे हुए फल मिल जाए तो लेटे हुए मिल जाएगा, उसे कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्या शान है जन्नत की। रब्बे करीम ने जन्नत में सिर्फ राहत ही राहत रखी है, सिर्फ आराम ही आराम है। यहाँ तक कि जन्नती दरख्तों से फल तोड़कर खाने का इरादा होगा तो फल लेने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। आदमी बैठा है, उठने का दिल नहीं कर रहा, फल भी खाने में उसे बैठे बैठे मिल जाएंगे।
लेटे लेटे लेना चाहेगा, लेटे लेटे मिल जाएगा। जन्नती को जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी, जन्नत में उसका कोई तस्वर ही नहीं तकलीफ का। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि मतलब एक गैर मुस्लिम शख्स प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या फरमाते हैं कि जन्नती खाएं और पिएंगे? फरमाया हाँ, उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक अहले जन्नत को खाने पीने में 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। 100 बंदे जितना खाते हैं इतनी ताकत होगी, हजम भी हो जाएगा, सारा खा भी लेंगे। यहाँ तो कितना का मैक्सिमम खा सकते हैं। तो ये सुनकर उस गैर मुस्लिम ने पूछा कि जो खाता पीता है उसे तो हाजत पेश आती है और जन्नत में कोई तकलीफ नहीं है। हुजूर ने फरमाया जब जन्नत में कज़ाए हाजत बस इतनी होगी कि मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा, सारा खाना हजम हो जाएगा। रिवायत में कि अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाया कि मेरे दोस्तों को यानी अहले जन्नत को खाना खिलाओ, बस उन्हें मुख्तलिफ रंगों के खाने पेश किए जाएंगे। जन्नतियों को उसके हर लुकमे के अंदर जुदा जुदा लज्जत महसूस होगी। यहाँ तो पूरा खाना खाते हैं तो एक जैसे टेस्ट होता है, एक सालन है तो बस वही टेस्ट है, बिरयानी बनी है तो पूरे प्लेट के अंदर बिरयानी का टेस्ट होता है। लेकिन जन्नत के हर लुकमे का टेस्ट जुदा जुदा है, बल्कि लुकमे के अंदर 70 टेस्ट होंगे, अगले लुकमे में नया टेस्ट होगा, नए 70 टेस्ट होंगे। जब ये खाना खा चुकेंगे, हुक्म होगा मेरे बंदों को पानी पिलाओ। अब मुख्तलिफ किस्म के शरबत पेश किए जाएंगे, हर घोट का मजा अलग होगा। यहाँ तो एक हम कोई जूस पीते हैं, कोई भी हम लिक्विड ड्रिंक पीते हैं तो एक ही तरह का होता है, पूरे गिलास में एक ही तरह का होगा, लेकिन वहाँ हर घोट ही अलग होगा। इस दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि हमारी ख्वाहिशात पे पैरा लगा दिया गया, हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, पैरा लगा दिया गया। हम अभी चाहें जी खरबपत्ती हो जाए, कैसे हो जाए, लगा लगा के जोर लोगों की उम्रें गुजर जाती है। एक 5 मरले का मकान खरीदने के लिए 1.5-2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 50-50 साल उम्र गुजर जाती है, तब जाके सारी जिंदगी कमाई से एक मकान बना पाते हैं। तो यहाँ पे पैरा लगा दिया गया हमारी ख्वाहिशात पर, हम अपनी मर्जी यहाँ नहीं चला सकते। बाज़ आदमी की एक छोटी सी ख्वाहिश होती है, वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिंदगी सारी गुजार देता है। दुनिया के जो बिलियनियर हैं, जिनके पास $150 बिलियन के मालिक हैं या अमीर तरीन लोग हैं, टॉप 10 में से हैं, जितने भी हैं, उनकी भी ख्वाहिशें सारी पूरी नहीं होती, उनकी इस ख्वाहिशों में भी पैर है। हम ये समझते शायद माल आएगा तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। ये तो मालदारों से पूछे बंदा किन तकलीफों में, किन परेशानियों में, किन दुखों में वो। तो यहाँ ख्वाहिशों पे पैरा लगा दिया गया है। सारी जिंदगी कोशिश करते हैं, ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। ये क्या है? क्योंकि हमारी ख्वाहिशों पे पैरा है। यहाँ हमारी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर मर्जी पूरी नहीं होती, लेकिन जन्नत में अहले जन्नत पर करम होगा। रिवायत में आता है कि जब जन्नत में सारे पहुंच जाएंगे अहले जन्नत, तो एक फरिश्ता उनके पास आएगा, अल्लाह का सलाम अर्ज करेगा और अल्लाह की तरफ से खत देगा उस जन्नती को, और उस खत में लिखा होगा कि वो खुदाए बुजुर्ग जो हय्य क़य्यूम है, जिसे कभी मौत ना आएगी, उसकी जानब से इन जन्नतियों के नाम पैगाम जिन पर कभी मौत नहीं आएगी। अम्मा बाद, बेशक मैं किसी चीज को कुन कहता हूं तो वो हो जाती है, अब से ये ताकत मैं तुम्हें देता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है कुन हो जा, सारी कायनात यकदम बन जाती है। अब वही ताकत अभी हमारे पास नहीं है, हम कुन कहते रहे कुछ नहीं होगा। ये तो ठीक है, अल्लाह वाले बाबा फरीद जैसे छू करते हैं तो मट्टी सोना बन जाती है, तो ये अल्लाह वालों को मखसूस ताकतें दी होती है एक हद तक, लेकिन ये कुन कहने की ताकत ना हम में से हर एक को नहीं है। कुन कहें तो हो जाए, कुन कहें तो दुनिया तबाह हो जाए, कुन कहें तो हम यहाँ से चांद पे पहुंच जाए, अभी नहीं कर सकते। मरने के बाद, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह पाक वो खत लिखेगा जन्नतियों के नाम, फरमाएगा अब ये ताकत मैं तुम्हें देता हूँ कुन कहने के, कि तुम जिस चीज को कहोगे हो जा, वो चीज हो जाएगी। तो ये कितनी अजीम नेमत है कि जो अहले जन्नत को अता की जाएगी। जन्नती जो चाहेंगे कुन कहेंगे, हाजत पूरी हो जाएगी। रवायत के मुताबिक जन्नती जब खाना चाहेगा उसे खाना मिल जाएगा, पीना चाहेगा पीना मिल जाएगा, पानी में दूध, शहद, शराब, शरबत वगैरह तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी। यहाँ तक कि जन्नती उड़ते हुए परिंदे को देखकर अगर उसे खाना चाहेगा तो वो उड़ता हुआ परिंदा पका हुआ सामने आ जाएगा, रोस्ट फ्राई जैसे चाहेगा उसके सामने आ जाएगा। आज की जन्नती जन्नत में जो चाहेगा पाएगा, उसकी किसी छोटी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। रिवायत में है कि जन्नत में एक आदमी आराम से लेटा होगा, अपने मुंह हिलाए बगैर दिल में सोचेगा कि अगर इजाजत मिले तो मैं खेती बाड़ी करूँ, क्योंकि अमूमन जो लोग खेती बाड़ी से शगर रखते हैं ना,
तो उनका वहाँ भी यही दिल करेगा कि खेती बाड़ी करो, इतने बागात हो, फलानी फसल इतनी हो, ये हो वो हो। वो दिल में सोचेगा भी कि मैं खेती बाड़ी करूँ। अभी सोच ही रहा होगा, फरिश्ते अपनी मुट्ठियां बंद किए उसके पास पहुंच जाए, सलाम करेंगे, ये फरिश्तों को देखे खड़ा हो जाएगा। फरिश्ते कहेंगे तुमने दिल में तमन्ना की है, लिहाजा हम बीज लेके आए। अब बीज आ जाएगा उनके लिए और वो बीज को जमीन में बो देगा। अब जन्नत में चूंकि मुशक्कत नहीं है, बीज बोने के बाद फिर गोडी भी करनी है, फिर उसे खादे भी लगानी है, फिर स्प्रे भी करना है, कोई सिस्टम नहीं वहां बीज लगाएगा उसी टाइम पौधे हो गए और पहाड़ों जितने ऐसे ऐसे पौधे होंगे जन्नती, ऊंचे फसलें होंगी पहाड़ों की और फौरन उगाएंगे। यह है जन्नत। जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, हर तमन्ना पूरी होगी। जिस तरह दुनिया में हमें एक्सपेक्टेशंस टूटने का खौफ होता है ना, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, ख्वाहिशात तमन्नाएं पूरी ना होने का दुख उठाना पड़ता है। जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आराम ही आराम होगा। जन्नत में सुकून ही सुकून होगा। यहाँ तो बड़े से बड़ा जिसे दुनिया में समझा जाता है माली हवाले से, ये आगे पीछे होते रहते हैं। कभी कौन होता है, कभी कभी एलन मस्क होता है, तो कभी बिल गेट आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। इन दो चार में पहला नंबर चल रहा है, बाकी टॉप 10 में तो ये सारे आ रहे हैं। अब इनके पास जो अमीर तरीन है, टेस्ला कंपनी के मालिक हो गए, इसी तरह अमीर तरीन है, ये रॉकेट बनाते हैं या इस तरह के जो और बेशुमार के काम होते हैं। लेकिन मेन जो इनके काम है, सोर्स ऑफ इनकम भी बड़ा इनका ये है, जो रॉकेट चांद पे जाते हैं या खला में छोड़े जाते हैं, ये बनाते हैं, इससे भी खरबों डॉलर कमाते हैं। और इसी तरह टेस्ला जो बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रिक कारें और इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाई जा रही हैं। फिर इसी तरह पूरी दुनिया का निज़ाम जो अभी हम सिमें चलाते हैं ना, 3G तो 4G तो 5G, तो किसी कंपनी का कनेक्शन लेना पड़ता है, कि यू का लिया तो जोम का लिया तो फलां का लिया। इन फ्यूचर ये सारा खाता ख़त्म हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा दुनिया में, बस एक उसी से लेना पड़ेगा हमें। जो एलन मस्क की टेस्ला है, वहीं से जो उसने पूरा नेटवर्क बना लिया पूरी दुनिया के लिए, सेटेलाइट का पूरा हज़ारों सेटेलाइट छोड़ दिए हैं। अब चाहे हवा में होंगे, चाहे समुद्र की तह में होंगे, जहाँ भी होंगे, बस वो एक ही सेटअप चलेगा, उसी से कनेक्शन होगा। दुनिया भर में नेट चलेगा, हवाओं में भी चलेगा, हर जगह नेट चलेगा। तो वो हो जाएगा, ये सारी कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी। अलग अलग से सिमें और ये, अब तो वैसे ही सिमें आई चुकी, यानी सिम नहीं होगी, बस कनेक्शन होगा। देखिए रूहानी कनेक्शन कितने मजबूत होंगे। अब तो छोटी सिम होती है, इतना कुछ करा देती है, फ्यूचर में ये सिम भी खत्म हो जाएगी, फिर सारा वो दूसरा कनेक्शन होगा, बस वो ई सिम नजर नहीं आ रही, वो सिम। तो रूहानी भी कनेक्शन तो ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन मादी कनेक्शन से ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे लोग भी जो दुनिया के अमीर तरीन है, इनकी भी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इन्होंने प्लानिंग की होती है कि मेरे रॉकेट, मेरी सैटेलाइट्स यहाँ तक जाएं, यहाँ तक जाएं। अब कब से एलन मस्क और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को वो ऐसा डिजिटलाइज करें और ये करें वो करें, बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही उनकी, लगे हुए हैं। कई ख्वाहिशें उसमें कई साल लगेंगे, 5-5 साल लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे, इतना टाइम लग जाएगा। यानी यहाँ हर बंदे की ख्वाहिश दौलत होते हुए भी पूरी होना जरूरी नहीं है। अब उनको कितनी किस्म की टेंशनें लगी हुई है कि हमने फलां रॉकेट छोड़ा था, अभी तक वो फलां जगह नहीं पहुंचा, अभी तक उसकी सही हमें वो डाटा नहीं मिल रहा, ये मसला तो वो मसला। तो यहाँ मसले ही मसले हैं दुनिया में। जब मरेंगे फिर सारे मसले हल होने, अगर जन्नत में गए तो। जन्नत में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, खेती बाड़ी जब वो करेगा जन्नत में, ख्याल ही जैसे उसको आएगा फौरन तौर पे बीज हाजिर हो जाएगा, बीज डालेगा तो फौरी तौर पे सारी फसल तैयार हो जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि जो इस दुनिया में प्यारे आका का जिक्र ज़ौक़ शौक़ से करेगा, लगा देगा खाने का, जो हमने रिवायत सुनी है खेती बाड़ी वाली, ख्वाहिश होगी और वो पूरी हो जाएगी। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ईमान अफरोज नुक्ता यहाँ बयान करते हैं कि लोग जिस हाल में जिएंगे उस हाल में मरेंगे, जिस हाल में मरेंगे उसी हाल में क़यामत के दिन उठेंगे। ये शख्स जो जन्नत में भी खेती बाड़ी की ख्वाहिश करेगा, ये असल में वो होगा जो दुनिया में भी खेती बाड़ी और ज़राअत से मुंसलिक होगा, जिसको खेती बाड़ी से मोहब्बत होगी ना, ज़मीनों से और ये चीज़ों से। अब चूंकि उसका दिल वहाँ करेगा, वहाँ तो हर ख्वाहिश पूरी होती है खेती बाड़ी की। अब बुजुर्गों की फील्ड यही रही है उम्र भर, तो जन्नत में जाके इनका दिल तो करेगा ना कि इधर भी ये खाता होना चाहिए, मैं तो इतनी सर्विस की है महकमा ज़राअत में, भाग दौड़ की है, तो इधर भी कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ सिस्टम हो जाएगा, फौरन लगाएंगे और सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह करके मुफ्ती साहब लिखते हैं, बड़ा ईमान अफरोज होता कि ये असल में वो होगा जो जिंदगी में खेती बाड़ी किया करता था, इसे दुनिया में खेती बाड़ी का शौक था, इसी हाल में उसे मौत आई होगी, लिहाजा जन्नत में भी उसे खेती बाड़ी के ख्याल आएगा। इससे मालूम हुआ कि जो दुनिया में प्यारे आका का जिक्र ज़ौक़ शौक़ से करते हैं, जो हर वक्त मदीने की यादों में मचलते हैं, दीदार मुस्तफ़ा के लिए तड़पते हैं,
रोज़े क़यामत जन्नत में भी यही ख्याल होगा, कभी आका का दीदार हो जाए, कभी आका का दीदार हो जाए। तो आशिकाने रसूल इश्क़ रसूल में सरशार झूमते हुए उठेंगे, रोते रोते गिर पड़ेंगे उनके कदमों में, वहाँ रोज़े महशर शाफ़ाए महशर नजर जब आएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जन्नत में हर एक निहायत हसीन होगा, खूबसूरत होगा। जन्नत में हर शख्स 33 साल का होगा, 33 साल का नौजवान होगा, जो बूढ़ा को भी 33 का, जो छोटा को भी 33 का, सारे 33 साल के हो जाएंगे। और जो उनका कद होगा वो 60 गज होगा, 90 फुट कद होगा हर बंदे का, आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर। सारे खूबसूरत होंगे। 70 जोड़े जन्नती पहनाए जाएंगे हर बंदे को, हर जोड़ा 70 रंग बदलेगा। यहाँ तो कपड़ा पहना वही रंग है ना, वहां एक ही जोड़ा का ही रंग बदलेगा। और ऐसा हुस्न जमाल होगा कि जन्नती अपनी ज़ौजा के चेहरे में और उसकी ज़ौजा उसके चेहरे में अपना चेहरा देख रही है, ऐसा आईने की तरह शफाफ होगा। तो इस दुनिया में जब से हम आए, हमारी उम्र मुसलसल बढ़ रही है, हम हर मिनट हर सेकंड पुराने हो रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वसअत, जवानी, ताकत, हर चीज़ कम हो रही है, हर लम्हा फना की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या खूब लिखा, सदाना बागी बुलबुल बोले सदाना बाग बहारा, सदाना मापे हुस्न जवानी सदाना सोबत यारा। ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ हर लम्हा फना की तरफ ले जा रहे हैं, हर लम्हा हमें पुराना कर रहे हैं। ये जन्नत का दस्तूर मेरा है। साहबी रसूल फरमाते हैं, मुझे इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाया, दुनिया में जिस तरह हम लम्हा बलम्हा पुराने हो रहे हैं, बुढ़ापा आता जा रहा है, कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसी ही जन्नत में हर लम्हे हुस्न बढ़ता रहेगा, हर लम्हे ताकत बढ़ती रहेगी। यहाँ हर चीज घट रही है, वहां हर चीज बढ़ती रहेगी। क्या शान है, जन्नत में फना है ही नहीं, मौत तो आनी नहीं है, इसलिए वहां मौत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बुढ़ापे की तरफ, कमजोरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हर लम्हे हुस्न जमाल बढ़ता ही चला जाएगा। और भी जन्नत की बहुत सारी बातें इंशाल्लाह सुनेंगे। जन्नत का सुन के ना दिल में शौक पैदा होता है, फिर बंदा उसके लिए कोशिश करता है, फिर इबादत करता है, फिर दुनिया की ख्वाहिशों को भूल जाता है। कहते हैं क्या यहाँ 10 करोड़ लगा के मकान बनाओ, फिर वो अधूरा होगा, फिर भी ऐसा नहीं होगा जैसा जन्नत का। जन्नत में चाबक रखने की जगह उससे भी माड़ा होगा। जितने यहाँ महलात बना लोगों ने बनाए हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, इस शहर में भी तो, उस शहर में भी तो, इस मुल्क में भी तो, उस मुल्क में भी, दुनिया का महंगा तरीन फ्रांस में जो उसने बनाया हुआ है मोहम्मद बिन सुलेमान ने, दुनिया का महंगा तरीन घर, कितने अरबों खरबों डॉलर का। इसी तरह और कई मुल्कों में लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन जन्नत के मुकाबले में कुछ भी नहीं यहाँ की नेमतें। अल्लाह पाक हमें जन्नत की नेमतें अता फरमाए, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। तो आज